हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th हिंदी वाराणसी का हिंदी अनुवाद सीखने वाले हैं। 2024 बोर्ड एग्जाम में वाराणसी से एक खंड हिंदी अनुवाद करने के लिए 100% आएगा, ये मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ। इसके 4 खंड हैं, 1 2 3 4 और 5 नंबर्स में आएगा। ठीक है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप नंबर बिल्कुल ऐसे ही पा सकते हो, बिल्कुल पता होता है, सुनिश्चित होता है कि ये क्वेश्चन आना है। वाराणसी ये जो है ना, हिंदी ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पहले से ही पता चल जाता है कि क्वेश्चन ये आएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि वाराणसी से एक खंड जरूर से जरूर हिंदी अनुवाद करने के लिए आएगा। वीडियो पूरा देखना, हिंदी अनुवाद करना पूरा का पूरा सीख जाएंगे। अगर आपको नहीं आता है हिंदी अनुवाद करना, संस्कृत से कैसे हिंदी में अनुवाद किया जाता है, सब कुछ बिल्कुल डीपली समझेंगे। ठीक है, लेकिन हिंदी अनुवाद करने से पहले कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्नलिखित खंड का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित बोलता है, संदर्भ भी लिखना होता है आपको। अब संदर्भ लिखना, तो देखो संदर्भ लिखना पहले समझते हैं कि इसका संदर्भ किस तरीके से लिखा जाता है। देखो वाराणसी, मान लीजिए वाराणसी है या कोई भी चैप्टर हो सकता है, संदर्भ बिल्कुल एक जैसा ही प्रोसेस होगा। ठीक है, संदर्भ लिखने का तरीका क्या होता है, पहले संदर्भ डालना है आपको काले कलर से, ब्लैक कलर से। ठीक है, उसके बाद कैसे लिखना है, देखिए प्रस्तुत, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, संस्कृत गद्यांश डालना है आपको। ठीक है, ये गद्यांश यहाँ पर लगेगा। ठीक, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित, संस्कृत खंड, संस्कृत खंड में संकलित, संकलित। अच्छा, संस्कृत खंड में कौन सा चैप्टर संकलित है, यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख देना है। जैसे कि वाराणसी आया है तो वाराणसी आपको लिख देना है कि ये वाराणसी, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है, गया है। क्लियर है, इस तरीके से आपको क्या है, संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये आपको संस्कृत खंड ब्लैक कलर से लिखना है। ठीक है, में संकलित वाराणसी, ये वाराणसी भी आपको ब्लैक कलर से लिखना है, इसको हाईलाइट करना है जिससे कि एग्जामिनर खुश हो जाए और आपको नंबर दे। एग्जामिनर आज देखिए आपने ब्लैक कलर से लिख दिया तो एग्जामिनर का पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर चला जाएगा कि वाराणसी और संस्कृत खंड, हाँ तो यहीं पर वाराणसी है तो सही लिखा होगा, फिर वाराणसी से ही ये लिया गया है, तो वो ऐसे ही आपको पूरा का पूरा उसे नहीं पड़ेगा और सीधे ही ऐसे नंबर दे देगा। तो ये जो संस्कृत खंड है ये आपको ब्लैक कलर से लिखना है, बाकी नीले कलर से, और ये वाराणसी जो पाठ का नाम है उसको भी आपको जो है ब्लैक कलर से लिखना है। इस तरीके से संदर्भ लिखना है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद आता है संदर्भ कैसे करेंगे, हिंदी में संदर्भ कैसे करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए क्वालिटी में वीडियो को देखना, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। देखो अब देखिए क्या है, पहला यहाँ पर शुरुआत से बिल्कुल है, कह रहा है कि वाराणसी सुप्रख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुप्रख्याता यानी बहुत ही ज़्यादा विख्यात, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, प्राचीना यानी प्राचीन पुरानी नगरी है। वाराणसी अत्यधिक विख्यात, प्रसिद्ध, प्राचीन यानी पुरानी नगरी है। ठीक है, वाराणसी अत्यधिक पुरानी और प्रसिद्ध नगरी है। इयम विमल सलील तरंगड़ाया, विमल सलील तरंगड़ाया का मतलब ये होता है निर्मल जल की लहरों वाली। गंगड़ाया यानी गंगा, कूले यानी किनारे पर स्थित है। ये है निर्मल जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। ये कहाँ स्थित है, निर्मल जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, अस्या, अस्या माने इसकी, घट्टानाम वलयाकृति पंडिता धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार आकृति, बल आकृति यानी घुमावदार आकृति में जो चांद की चांदनी है वो विराजमान रहती है और बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। देखो आगे देखिए, अगणिता, अगणिता, अनगणिता का मतलब गिनत, अनगिनत, पर्यटका, पर्यटका यानी विदेशी, सुदूरेभ्य, सुदूरेभ्य का मतलब दूर दूर से, नित्यम अत्र आयन्ते, प्रतिदिन आते हैं। देखिए अनगिनत विदेशी यहाँ दूर दूर से नित्य प्रति आते हैं। ठीक है, प्रतिदिन आते हैं। अस्या घटनानाच शोभाम विलोक्य इमाम बहुप्रशंति, और इसके घाटों की, अस्या माने इसकी, घाटानाच का मतलब घाटों की शोभा को, विलोक्य, विलोक्य मतलब देख करके,
इमाम इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये इस खंड का हिंदी में अनुवाद आपको करना है, बिल्कुल इस तरीके से ही लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्या है, अगला है कि वाराणस्याम प्राचीन काला देव गहे गहे विद्या दिव्यम ज्योति दोधते। कहने का तात्पर्य यह है कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही, यानी पुराने समय से ही, घर गहे गहे का मतलब घर घर में, विद्या की दिव्य ज्योति दोधते का मतलब जल रही है, प्रचलित है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जल रही है। ठीक है, आगे देखिए, आधुनपि का मतलब अभी भी, अत्र यहाँ संस्कृत भाग्यधारा सततम प्रवाहित, और अभी भी यहाँ पर जो है संस्कृत की धारा, सतत का मतलब निरंतर, प्रवाहित का मतलब बह रही है। ठीक है, जननान ज्ञानच्च वर्धयति, और जनानाम का मतलब होता है लोगों के ज्ञान को, वर्धयति का मतलब बढ़ा रही, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्य, अत्र का मतलब हमने बताया था यहाँ, अत्र का मतलब यहाँ अनेक आचार्य, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य के विद्वान, वैदेशिक अध्ययन अध्यापने चा इदानी निरतः, अध्ययन अध्यापन के लिए आते हैं। ना केवल भारतीय अपितु वैदेशिका गीर्वाणवान्यः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्क चा विद्या ग्रहन्ति। ना केवल भारतीय अपितु यहाँ विदेशी भी गीर्वाणवान्य अध्ययन के लिए आते हैं। देखिए आगच्छन्ति, अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं, आगच्छन्ति का मतलब आते हैं, और निःशुल्क चा विद्या ग्रहन्ति, और निःशुल्क ही विद्या ग्रहण करते हैं, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। ना केवल भारतीय, यहाँ विदेशी भी विद्या अध्ययन के लिए आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अत्र का मतलब यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ त्रया विश्वविद्यालया सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये इत्येते का मतलब ये, त्रया का मतलब तीन, विश्वविद्यालय संति का मतलब है। यहाँ हिंदी विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं, तो आपको करना क्या होता है, 3 है। याद रखना कि वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं, पहला हिंदी विश्वविद्यालय, दूसरा संस्कृत विश्वविद्यालय और तीसरा काशी विद्यापीठ। ठीक है, आगे देखिए, एषु नवीनाम प्राचीनानच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। यहाँ के देखिए आगे देखिए, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। ये 3 विद्यालय हैं और इनमें क्या होता है, नवीन प्राचीन ज्ञान विज्ञान का जो है अध्ययन चलता रहता है। कहाँ, इन 3 विद्यालयों में। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा खंड क्या है इसका, देखिए इसका तीसरा टुकड़ा है, ये है। ये देखिए कितनी बार आया है, 9 में आया, 2009 में आया, 14 में आया, 16 में, 18, 20, 22, 23 और लगातार आता गया। देखिए अगला, फोकस कर ले। हाँ, अब देखिए क्या है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषास्य केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा नगरी यानी यह नगरी, ऐसा का मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा, देखिए संस्कृत भाषास्य, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इसके बाद देखिए यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इतना समझ में आया। आगे देखिए, इत एव संस्कृत बाणमस्य संस्कृतेश आलोके सर्वत्र प्रसरते। यहाँ की जो संस्कृत है, ठीक है, आलोके यानी हर लोक में, सर्वत्र हर जगह प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ की संस्कृत हर जगह जो है प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृत, ये से देखिए यहाँ पर फिर से देखिए, इत एव, यहाँ की संस्कृत बाणमस्य, संस्कृत बाणमस्य का मतलब होता है साहित्य, संस्कृत साहित्य और संस्कृत आलोके हर लोक में, सर्वत्र हर जगह प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृत और साहित्य, संस्कृत साहित्य हर लोक में हर जगह प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए, मुगल युवराज दारा शिखो अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। मुगल युवराज दारा शिखो ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अकरोत का मतलब किया। ठीक है, आगे देखिए,
सा तेषाम ज्ञानेन, सा माने वह, तेषाम माने इसके, ज्ञाने ज्ञानेन का मतलब ज्ञान से, वे इसके ज्ञान से, तथा प्रवाहित इतना प्रभावित हुए हुए कि यत तेन उपनिषदम उपनिषदाम, इसके उपनिषदों का अनुवाद, इस वे यहाँ के ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि इसके उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारितः, पारसी भाषा में करा दिया। ठीक है, मुगल युवराज यहाँ पर आए और भारतीय दर्शन शास्त्रों का उन्होंने जो है अध्ययन किया और वह यहाँ के ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि यहाँ के उपनिषदों का अनुवाद जो है पारसी भाषा में करा दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। आगे देखिए, जो हमारा चौथा है, लास्ट है, देखिए क्या है कि इयम नगरी भारतीय इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी, विविध का मतलब अलग अलग धर्मों की, विविध धर्माणाम यानी विविध का मतलब अलग अलग धर्मों की संगम स्थली है। यह नगरी अलग अलग धर्मों की संगम स्थली है या विविध धर्मों की संगम स्थली है। ठीक है, या कह सकते हो अनेक धर्मों की संगम स्थली है। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है या यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है, किसी भी तरीके से कह दो। ठीक है, महात्मा बुद्ध, तीर्थ कंडरः, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरः, गोस्वामी, तुलसीदासा, अन्यच्च बहवः महात्माना अत्रागत्य स्वयान विचारान प्राशारयन्। ठीक है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध, ठीक है, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य महात्माओं ने यहाँ आकर अत्रागत्य आकर के स्वयान का मतलब स्वयं के विचारों को प्रसारा है, प्रसारयन का मतलब प्रसार किया है। न केवल दर्शने साहित्य धर्म अपेतु कला क्षेत्र अपि इयम नगरी विविधानान कलानान शिल्पानाच कृते लोके विश्वता। न केवल दर्शन साहित्य धर्म में अपेतु कला क्षेत्र में भी यम का मतलब ये है नगरी, विविध यानी अलग अलग, कलाओं, शिल्पानाच यानी शिल्प की साड़ियों, कृते लोके विश्वता। ठीक है, ना केवल दर्शन साहित्य धर्म में अपेतु कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं के शिल्पाना यानी शिल्प का मतलब जो रेशम की साड़ियाँ हैं उन शिल्पों में, ठीक है, शिल्पों में लोके विश्वता, पूरे विश्व में हर लोक में प्रसिद्ध है। ठीक है, अत्रत्यः कोशे साटिका, कोसे का मतलब जो रेशम की, साटिका मतलब साड़ियाँ, यहाँ की रेशम की साड़ियाँ, देशे देशे सर्वत्र सब पहनते, यहाँ के रेशम की साड़ियाँ देश देश में, सर्वत्र का मतलब हर जगह, सब पहनते का मतलब पहनी जाती हैं। यहाँ के रेशम की साड़ियाँ देश देश में हर जगह पहनी जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्त्या प्रथिता, और यहाँ की जो प्रस्तर यानी प्रस्तर का मतलब पत्थर की मूर्ति है, यहाँ के जो पत्थर की मूर्ति हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। देखो, प्रथिता का मतलब प्रसिद्ध है। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। ठीक है, यह अपनी परंपराओं का इस समय भी पालन कर रहे हैं। इयम माने यह है, निजाम का मतलब अपनी निजी परंपराओं का, प्राचीन परंपराओं का पालन, परिपालयति का मतलब परिपालन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, ये अभी भी अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन कर रहे हैं। इस तरीके से हमने वाराणसी के जितने भी खंड थे उन सभी का हिंदी अनुवाद सीख लिया है, किस तरीके से करते हैं, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी और आपको आया कि नहीं आया, आ गया होगा जहाँ तक है, और अगर आपको नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देखिए, आपको समझ में ज़रूर से ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, और मैंने जो कराया है पहले आप कॉपी लीजिए, उसमें लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको हिंदी में लिखिए, और इजी से इजी तरीके से मैंने कराया है, और इसी तरीके से आपको हिंदी अनुवाद करना होगा। ठीक है, कोई इसके ट्रिक वगैरह नहीं है, क्योंकि कोई संस्कृत को हिंदी में करना कोई ट्रिक वगैरह थोड़ी ना होती है। इसको तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रख्यात का मतलब क्या होता है, ये प्रसिद्ध होता है, प्राचीन का मतलब पुरानी होता है, नगरी का मतलब नगरी यानी वो तो नगरी होती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि हम जो है इसके जितने भी चैप्टर हैं, जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, एक भारतीय संस्कृति, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, इसका भारतीय संस्कृति जो चैप्टर है वो भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ है वो चैप्टर भी दिखाता हूँ, देखिए आपको। हाँ, ये देखिए भारतीय संस्कृति, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 ही चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं संस्कृत में, जो हिंदी अनुवाद के लिए जिससे सबसे ज़्यादा आता है। एक होता है भारतीय संस्कृति, इससे सबसे ज़्यादा हिंदी अनुवाद आता है, और दूसरा होता है वाराणसी, इससे सबसे ज़्यादा हिंदी अनुवाद आता है। और ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है जिससे हिंदी अनुवाद ज़्यादा पूछा जाए। बस इतना ही आप तैयार कर लीजिए, एक वाराणसी चैप्टर और एक जो हमारा भारतीय संस्कृति है उससे।
बस आपके जो फंस जाएंगे बिल्कुल सब कुछ। ठीक है, वाराणसी ही कर लो, काम हो जाएगा, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि बार जब मैं भारतीय संस्कृति पढ़ाऊँ, ये इसका हिंदी अनुवाद बताऊँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। चलिए।